P1 बैच के लिए ये वीडियो है। शिवाग आईएएस चैनल से ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। सभी के लिए ओपन वीडियो है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया 2001 में और 22 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पहले ऑफलाइन अब ऑनलाइन। आज का वीडियो सिमुलेशन पर कुछ डिस्कस करने वाला है। अब सिमुलेशन क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के आधार पर है, मुख्यतया बाउड्रिलार्ड, BODRILARD, बाउड्रिलार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थॉट। आप जो है अपने राइटिंग में देंगे, निबंध वगैरह में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स यानी कि उत्तर आधुनिक कालीन विचारक, बाउड्रिलार्ड, जेमिसन, मिशेल फूको, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं। मैं आपको बिना आपकी किसी मेहनत कराए हुए, बिना किताबें खरीदवाए हुए, आपको वो थॉट्स देता हूं जो आपको आपकी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। जो पुस्तकें नॉर्मली आपके पास होती हैं उनमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके पहले मैंने बहुत से वीडियोस रिपोस्ट किए थे, दोबारा पोस्ट किए थे, क्योंकि मैं आजकल रिट्रीट में चल रहा हूँ। रिट्रीट यानी परमहंस योगानंद जी के आश्रम, YSS योगदा सत्संग शाखा। तो अलग अलग शहरों में जब मैं जाता हूँ तो रिट्रीट करता हूँ, अगर अवेलेबल होती है तो। रिट्रीट का मतलब है वहाँ रहना और शांतिपूर्ण जीवन बिताना और वहाँ के ध्यान मेडिटेशन शिविरों में भाग लेना इत्यादि। अभी तो ऑनलाइन चल रहा था सब, अब ऑफलाइन शुरू हो गया है। तो अभी कुछ कार्यक्रम हुए थे ऑफलाइन, अब प्रत्येक रविवार को हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम हैं तो मैं उनमें भाग लेता हूँ। तो कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोगों को जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं और जो पहले अपलोड हो चुके हैं उनको री अपलोड कर रहा हूँ, वो आपके काम के हैं दोनों चैनलों पर। क्योंकि अगर अनुपस्थित होऊंगा तो मैं दोनों ही चैनलों के लिए अनुपस्थित होऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चैनल पर प्रेजेंट रहूं, एक चैनल पर प्रेजेंट ना रहूं। चलिए सिमुलेशन की बात करते हैं। सिमुलेशन को हिंदी में कहते हैं यथारूपण। किसी चीज को आपके सामने ऐसा प्रस्तुत कर देना, जैसे वीडियो गेम आप खेलते हैं, अगर कार रेस आप खेल रहे हैं तो आपको यही लगता है कि आप कार चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। आजकल का ज़माना ये है कि आपके सामने वो माहौल प्रस्तुत कर दिया जा रहा है जो वास्तव में है ही नहीं, जो है ही नहीं। पुराने टाइम से चला आ रहा है, जब हेमा मालिनी या वैजंती माला कहा करती थी मैं लक्स से नहाती हूँ। भले ही वो बिल्कुल ना नहाती हूँ लक्स साबुन से, लेकिन आपको लगता था कि वो लक्स से नहाती हैं तो मैं भी लक्स से नहाऊं। आपको उनकी निकटता का एहसास होता था। एक फेंटा का विज्ञापन आता था, रेखा नारंगी रंग से ऑरेंज कलर में होंठ रंगे रहती थी, लिपस्टिक उनकी ऑरेंज होती थी और वो फेंटा पीती हुई गोल गोल मुंह बना के फेंटा पीती हुई नजर आती थी। तो लोगों को फेंटा पीते समय रेखा के होंठ याद आते थे। आप समझ सकते हैं कितना उत्तेजक विज्ञापन उन्होंने बनाया था। इसका फायदा भी हुआ, फेंटा खूब बिकी, जबकि शायद रेखा को फेंटा से कोई मतलब ना हो। असली दुनिया में जो नहीं है वो सिमुलेशन के द्वारा दिखा दिया जाता है। ये ज़माना सिमुलेशन का है। मॉडर्न एरा इज़ द एरा ऑफ सिमुलेशन, ये बाउड्रिलार्ड कहते हैं। हम लोग पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली मूर्ख बनाए जा रहे हैं सिमुलेशन के द्वारा। आप तमाम सारे न्यूज़ के पेजेस हैं जो फेसबुक के, न्यूज़ के पेजेस और बहुत सारे पेजेस जो किसी क्रम के नहीं हैं लेकिन आप लोगों ने फॉलो करते हैं, तो उनमें बहुत से लोगों के कमेंट्स देखकर आपको लगता है देश में फलानी पार्टी की ज़्यादा हवा चल रही। कहने की ज़रूरत नहीं, आपको सब पता है किस पार्टी की ज़्यादा हवा चल रही।
या कौन-कौन से संघर्ष चल रहे हैं, कौन-कौन से सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं, कौन-कौन से आर्थिक संघर्ष चल रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा है, बैंकों में क्या चल रहा है, वगैरह-वगैरह आपको दिखाया जाता है, जबकि वो मुद्दा होता ही नहीं। अब अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही थी, एक सिंगर, पंजाबी सिंगर की हत्या कर दी गई। मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना था। हालाँकि मैं बहुत से पंजाबी सिंगर्स को अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से जानने का मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, पसंद भी करता हूँ। लेकिन इनका मैंने कभी भी कोई गाना नहीं सुना था, मैंने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन इनको इतना मीडिया ने उछाल दिया, एक विशेष राजनीतिक दल ने इनको गोद ले लिया, क्योंकि एक दूसरे राजनीतिक दल ने इनकी सुरक्षा वापस ले ली थी। तो पहले राजनीतिक दल को मौका मिल गया इन्हें गोद लेने का, और पूरी तरह मीडिया इन पे टूट पड़ा और इनको जो है इतना ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया कि आपको शर्मिंदगी होने लगे, आप कुंठाग्रस्त हो जाएँ कि अरे! मैं तो बड़ा निकृष्ट किस्म का इंसान हूँ, जो मैं इतने बड़े सिंगर को जानता ही नहीं हूँ। हत्या होना दुखद बात है, शोक व्यक्त करने की बात है, लेकिन पूरा मीडिया उसी के पीछे लग जाए और शव यात्रा को भी लाइव दिखा रहे हैं और हर चैनल उनके पीछे पड़ा हुआ है। ये तो मीडिया की, गोदी मीडिया की जो मीडिया भक्ति है, उसकी चरम सीमा है। एक राजनीतिक दल ने सिमुलेशन किया और पूरा का पूरा मीडिया टूट पड़ा। इसी प्रकार विवाद हैं बहुत सारे, उन विवादों पर मीडिया टूटा रहता है। आपको लगता है देश में यही विवाद है और कोई समस्या है ही नहीं। तो ये सिमुलेशन है। इसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, जो आपको खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। आप खरीदना नहीं चाहते हैं, फिर भी खरीदने को बाध्य किया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है जैसे इसके बिना तो लोग मर ही जाएंगे। अगर ये नहीं खरीदेंगे तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, और या ये खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है, या ये खरीदना संपन्नता का प्रतीक है, या ये खरीदने से लोग जलते हैं। पहले एक ओनिडा का विज्ञापन आता था, ओनिडा टीवी का, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, यानी पड़ोसी जलेंगे और जिसके पास है वो घमंड में चूर रहेगा। बस इसी पर ओनिडा बिका। एक शैतान की पूंछ चारों तरफ मड़राती हुई आती थी, इस तरह का विज्ञापन चलता था। आप ओनिडा इसलिए नहीं खरीदते थे कि उसकी क्वालिटी आपको पता है, आप ओनिडा इसलिए खरीदते थे कि आप पड़ोसी को जला सकें कि मेरे पास ओनिडा है। आज आईफोन खरीदने वाले भी इसी प्रकार से हैं। आईफोन ने अपनी जो स्टेटस वैल्यू है वो इतनी सिमुलेट कर रखी है कि जेब में आईफोन होना एक गर्व का प्रतीक हो गया। किडनी बेच के आईफोन खरीदने के मेम्स बनते हैं, मीम्स कहते हैं ना, मीम्स बनते हैं, बहुत सारे जोक बनते हैं, यानी किडनी बेच के आईफोन खरीदना। चाहे कोई किडनी बेचता हो या ना वो बेचता हो, मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों ने किडनी बेच के आईफोन खरीदा। लेकिन अब जो आईफोन जो लाख सवा लाख रुपए का आएगा, उसमें भी ये लोग इतने चालाक हैं कि आईफोन 6s और आईफोन 8 और 9 और ये सब जो है, ये सब एक ही जैसे लगते हैं। इन्होंने 11 से ये निकालना शुरू किया, 11 प्रो मैक्स, जिसमें 3 कैमरे झांक रहे हैं जेब में से, बड़े साइज का भी है। यानी आप आईफोन रखने वालों में भी सुपीरियर हो जाएं, कि मैं कोई ऐसा वैसा आईफोन नहीं रखता जिसमें एक कैमरा होता है और जो मात्र 4.5 इंच का होता है। मेरे पास तो वो 6.5 इंच का वो आईफोन है, 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, जिसमें 3 कैमरे झांकते हैं जेब में से ऊपर। यानी 1.25 लाख से लेके 1.25 लाख रुपए तक आपसे खर्च करवाने में ये माहिर है। सिमुलेशन है। यानी एक नकली दुनिया आपके चारों ओर झोंकी जा रही है। अब नकली दुनिया की इंतहा होने वाली है मेटा के द्वारा। फेसबुक मेटावर्स हो गई है। मेटावर्स में आप प्रवेश करेंगे, एक गैजेट आता है जिसको कि गियर कहते हैं, गियर, GER, हेड गियर।
मेरे ख्याल से ऑकुलस नाम है उसका, OCCULUS। आँखों पे लगा लेते हैं, हाथों में फिंगर्स पे उसके कंट्रोल होते हैं, उससे हम एक आभासी दुनिया में चले जाते हैं। ये सिमुलेशन की पराकाष्ठा है। तो उसमें विज्ञापन भी ऐसे ही आएंगे। अब सोचिए कि अगर डीओ का विज्ञापन ऑकुलस पे आएगा, जहाँ 3D में आप देख रहे हैं, तो जो डीओ लगाते ही जो सुंदरियां आकाश से टूट पड़ती हैं, आपको महसूस होगा कि वो आपके चारों ओर जो है नाच रही हैं, आपको नज़दीक आ रही हैं, और आपका पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप वो डीओ तो खरीद ही लेंगे। ये बेचने की कला है, नज क्रिएट करने की कला है, जिसको थैलर ने कहा है नज क्रिएट करना, NUDGE, नज, यानी आकर्षण का केंद्र क्रिएट कर देना। ये सिमुलेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये वास्तविक सिमुलेशन होने जा रहा है, एग्जैक्टली सिमुलेशन होने जा रहा है मेटावर्स के द्वारा। यानी आप अपने मित्रों से मिलेंगे तो उनसे बाकायदा हाथ भी मिलाएंगे, हाथ को क्लैस्प भी करेंगे, हाथ को टच भी करेंगे, फील भी करेंगे। हो सकता है कल को हग करना भी इसमें आ जाए, और आप जिसको चाहें हग भी कर सकें। ये तो मज़े की बात हो गई। सिमुलेशन की एक सीमा आ गई, और जब हग कर सकते हैं तो फिर आगे चल के किस करने की भी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। फिर तो भाई लोगों की बल्ले बल्ले है, ना कहीं जाना ना आना, बस पूरे चेहरे पे एक मास्क लगाना और राक्षस बन के टूट पड़ना चारों तरफ। इस सिमुलेशन की दुनिया के राक्षस हम सब हैं। जैसे पहले कहानियों में होते थे ना, राक्षस एक राजकुमारी को कैद करते थे, वैसे ही हम सब हैं जो तमाम काल्पनिक राजकुमारियों की कल्पना में जीते हैं, उन्हें कैद करना चाहते हैं, उनके साथ ये वो सब करना चाहते हैं। और सिमुलेशन की दुनिया हमें ये अवसर देने वाली है। सिमुलेशन में ऐसा जताया जाता है जैसे कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा होता। आपको लगेगा सारा देश एक राजनीतिक दल का फैन हो गया है, चुनाव इसी से जीते जा रहे हैं आजकल। इसीलिए फेसबुक के मालिक राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं। नहीं तो राष्ट्राध्यक्ष का फेसबुक के मालिक से गले मिलने का कौन सा औचित्य है? क्योंकि राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि सारा देश एक विशेष राजनीतिक दल को पसंद कर रहा है, और सारा देश एक खास संप्रदाय के बिल्कुल विरुद्ध हो गया है और उससे घृणा कर रहा है। आप भी करने लगते हैं। ये सिमुलेशन है, इसी को सिमुलेशन कहते हैं। एक दूसरी चीज़ है शोकेसिंग। बॉड्रिलार्ड ने एक दूसरी चीज़ शोकेसिंग बताई है, और ये बहुत पहले बताई है। मेरे ख्याल से 1970-80 के आसपास, 70-80 के आसपास की बात होगी। शोकेसिंग में जैसे शोकेस में सजा के रख दी जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही सजा के रख दी जाती हैं भावनाएं। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे समाचार जिनको आप लोग देखते हैं और देख के विश्वास कर लेते हैं कि जब मीडिया कह रहा है तो सही ही होगा, जबकि उसका कोई सिर पैर नहीं होता, वो कहीं होता ही नहीं है। सिमुलेशन का मज़ा ये है कि जो दुनिया है ही नहीं, वो दुनिया में आपको भेज दिया जाता है, और आप विश्वास कर लेते हैं कि यही दुनिया है। इसलिए अगर IAS PCS एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल के फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस सब्सक्राइब ना करें, आपका दिमाग हैक हो जाएगा। आप वो हो जाएंगे जो आप कभी थे नहीं। नफरतिये फुर्सतिये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप अगर अपना विचार भी व्यक्त करते हैं तो 10 तरह के ट्रॉल्स टूट पड़ते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये स्थितियां हैं। तो मजबूरन आपका दिमाग बदलने लगता है, और ये बदलने वाला दिमाग आपके काम का नहीं है। आज भी IAS की टॉपर जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग से पढ़ के आती है और JNU की छात्रा होती है। ये दोनों ही
एक विशेष राजनीतिक दल के सदैव निशाने पर रहते हैं। क्या कर लिया? जिसे टॉप करना था उसने टॉप किया। क्यों टॉप किया? क्योंकि उसने न्यूज़ चैनल्स के सिमुलेशन को नहीं सुना, न देखा, न विश्वास किया, अपनी बुद्धि, अपने रिफ्लेक्सेस, अपनी अकल, अपनी अकलमंदी, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। आप भी करिए, सफल हो।